अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहसिन अमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट को पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो था ह्यूमन हार्ट के बारे में। आज टॉपिक है हमारा पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन क्या है। जो ब्लड सर्कुलेट करता है ना, उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। उसको समझाने के लिए मुझे प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करना पड़ेगा। उसमें ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट की तारीफ ये पिक्स बनी हुई है और उसमें हमने एक बात की थी कि जो ब्लड होता है वो डबल पंप करता है। और डबल पंप में मैंने आपको बताया था कि बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहाँ से ब्लड सुपीरियर वेना केवा की मदद से आता है और इन्फीरियर वेना केवा की मदद से बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड आता है। ये जो ब्लड आता है इस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें डी का मतलब है उसमें लेस ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी। वो हमारे पास इन्फीरियर और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम से फिर वो कहाँ जाता है, वो राइट वेंट्रिकल के दरमियान। और इनके दरमियान मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वाल्व्स पाई जाती हैं जिसे ट्राइकैपस वाल्व कहते हैं। ट्राइकैपस वाल्व क्यों कहा जाता है? इसके अंदर 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं। और फ्लैप्स क्या होते हैं? फ्लैप्स वो होती हैं, वो अटैचमेंट होती है कि एक तरफ से तो ये अटैच है और दूसरी तरफ से ये अटैच नहीं होती। मतलब जो ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आता है उसे दोबारा जाने से रोकना जो होता है वो ट्राइकैपस वाल्व का काम होता है। दूसरी बात कि फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व्स के अंदर और वाल्व से होता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए ये लंग्स की तरफ चला जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि पल्मोनरी वीन्स जो लंग्स के साथ अटैच होती हैं, लंग्स से ब्लड को लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं कहाँ पर? लेफ़्ट आर्टरियम में। अब लेफ़्ट आर्टरियम से ये दोबारा ब्लड जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब इनके दरमियान जो वाल्व होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसको बाइकैपिस्ट वाल्व कहते हैं। बाइकैपिस्ट का मतलब 2 वाल्व मौजूद होंगे। इसका भी वही काम हो गया कि ये ब्लड के वापस जाने को रोकना होता है। फिर ये यहाँ से एओर्टा के ज़रिए पूरे जिस्म की तरफ चला जाता है। अब ये एओर्टा के दरमियान जो वाल्व नज़र आ रहा है इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। ये था स्टूडेंट्स ये जो दिल की पूरी वर्किंग थी उसके बारे में। और ये जो दिल के अंदर ये दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एक ही वक्त में मौजूद होते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डबल पंपिंग कहा जाता है। और इसको दोनों को अलग करने वाले जो प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं सेप्टम्स, यानी सेप्टम जो सेपरेट करके दोनों ब्लड को रखते हैं। मेजर काम ये था। आज जो हमने पढ़ना था वो ये पढ़ना था कि पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन मैंने अभी पूरी वर्किंग बताई है कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट वो हमें ये बताता है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ब्लड की मूवमेंट कहाँ से? दिल से लंग्स की जानिब और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक टू अगेन ब्लड की तरफ लेकर आना है। अब होगा यूं कि ये क्या कहना चाहता है कि हमने ब्लड को दिल से लेकर जाना है लंग्स की तरफ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा किसकी तरफ लेकर आना है? लंग्स की हार्ट की तरफ दोबारा लेकर आना है। अभी प्रोसीजर मैंने बताया था। कौन सा प्रोसीजर? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इन्फीरियर वेना केवा से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो ट्राइकैपिस वॉल से गुजरते हुए लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्स में गए और वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरीज की तरह चले गए और पल्मोनरी वीन से ब्लड जो होगा वो दोबारा स्टेप करता हुआ एओर्टा के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, जहाँ से लंग्स से जो ब्लड का दोबारा दिल की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये जो ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड होगा वो बॉडी से लीव करेगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में और इंटर हो जाएगा राइट आर्टरियम थ्रू सुपीरियर वेना केवा। मैंने अभी आपको पूरा प्रोसीजर बताया भी है। अब यहाँ पर होता क्या है, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता कैसे है, पहले पल्मोनरी आर्टरीज में इसको बात को समझने की कोशिश करें तो होता यूँ है कि अगर आप इस पिक्स के डायग्राम को देखें तो ये देखें कि ये हमारा जो ब्लड है ये लंग्स के साथ अटैच है और लंग्स में हमारे पास पाई जाती है एल्वियोलाई। क्या पाई जाती है? एल्वियोलाई। और जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को इनटेक करके लंग्स की तरफ लेकर जाते हैं और वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से दिल में आया और दिल ने लंग्स की तरफ भेजा है ताकि उसे ऑक्सीजनेट किया जा सके, वो जब इस लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई जोन्स होती हैं, एल्वियोलाई क्या करेंगी, उसमें मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको डिफ्यूज़ कर लेंगे। डिफ्यूज़ करने के बाद जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड वेसल्स की मदद से दोबारा ब्लड में ऐड हो जाएगी और ऐड होकर दोबारा ये प्रोसीजर होते हुए दोबारा दिल की तरफ चला जाएगा और इस जो प्रोसेस होगा इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास ब्लड में आ रही हैं, एक क्या आ रहा है, एक हमारे पास आ रहा है ऑक्सीजन और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं और वो न्यूट्रॉन्स किसको ज़रूरत है, हमारे बॉडी के हर सेल्स को ज़रूरत है। तो बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन्स का पहुंचाना जो होता है वो हमारा किसका काम होता है, वो होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का काम होता है। तो आए अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो वो यहाँ पर क्या कहता है कि ये भी मूवमेंट है ब्लड की, कहाँ से, हार्ट से बॉडी की, यानी दिल से बॉडी की तरफ लेकर जाना। अब जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है और उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है और न्यूट्रॉन्स भी मौजूद है, वो दोबारा पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल बाइसेप की मदद से और फिर एओर्टा के ज़रिए बॉडी की तरफ गया है। अब इस ब्लड के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक ऑक्सीजन मौजूद है और दूसरा न्यूट्रॉन्स मौजूद है। अब ये न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन किसको ज़रूरत है, जिस्म के पूरे बॉडी के जो बॉडी सेल्स हैं उसको ज़रूरत है। अब उसको पहुंचाने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से लीव करेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के ज़रिए, मैंने अभी पूरा प्रोसीजर समझाया आपको, और इंटर हो जाएगा लेफ़्ट आर्टरियम में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा के ज़रिए ये जाएगा। अब ये जो एओर्टा के ज़रिए दोबारा लार्जेस्ट आर्टरीज तक जाएगा, वहाँ पर जाकर ये क्या करेगा, वहाँ पर तक बॉडी सेल तक ऑक्सीजन को भेज देगा, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से और बॉडी के नीचे वाले हिस्से से, उसे दोबारा गेन लेकर आएगा कहाँ पर, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की मदद से दोबारा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में। अब देखिए यहाँ पर ब्लड की जो पंपिंग है वो दोनों तरफ से हो रही है, लंग्स से ब्लड को लेकर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ब्लड को लेकर एक ही वक्त में ये दोनों प्रोसीजर हो रहे हैं। एक वक्त में पल्मोनरी वीन से यानी लंग्स से पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर एओर्टा के ज़रिए बॉडी की तरफ भेज रहा है और दूसरी तरफ सुपीरियर वेना केवा की मदद से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी के से आ रहा है, उसको लेकर दोबारा ये लंग्स की तरफ भेज रहा है। तो एक ही वक्त में ये जो तमाम प्रोसीजर हो रहा है इसको डबल पंपिंग कहा जाता है।
और जो पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो क्या है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये होगा कि हार्ट से लंग्स की तरफ जो खून का जाना है, हार्ट से लंग्स की तरफ, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और फिर उसको ऑक्सीजनेट करना है, वो काम कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या है कि जो लंग्स से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दिल की मदद से, यानी दिल की वर्किंग, पूरा जो चैम्बर मैंने आपको बताया उसकी मदद से दोबारा कहाँ पहुँचाना, दोबारा बॉडी तक पहुँचाना, और बॉडी में ऑक्सीजन भी पहुँचाना, न्यूट्रॉन्स भी पहुँचाना। ये पूरा जो काम होता है ये किसका होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का काम होता है। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का ये भी काम है कि दोबारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए लेकर दोबारा दिल से फिर लंग्स की तरफ लेकर जाना। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।